तो यहाँ हमारे पास एक गैल्वनी सेल या वोल्टेइक सेल है, जिसमें इस तरफ जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ डूबी हुई है, और इस तरफ अगर आप देखें तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर धातु की छड़ डूबी हुई है। जैसा कि हमको पता है कि इस तरफ जिंक जो है वह Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होता है। तो Zn ठोस अवस्था से Zn2 पॉजिटिव जलीय अवस्था में परिवर्तित होगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निष्कासित होंगे वह इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से इस तरफ प्रवाहित होंगे, और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और Cu2 पॉजिटिव के साथ में क्रिया करेंगे तो Cu में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम यह बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब Cu2 पॉजिटिव में जुड़ेंगे तो Cu2 पॉजिटिव को Cu में परिवर्तित कर देंगे, जिसे हम रिडक्शन अभिक्रिया बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिंक धातु से, इसे हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लेकिन Cu2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के योग को या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को हम अपचयन या रिडक्शन कहा करते हैं। तो यहाँ पर Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, इसे हम ऑक्सीकरण बोल रहे हैं, और Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो रहा है, इसे रिडक्शन कह रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल में इस स्वतः अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम यहाँ पर विद्युत धारा बोल देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, स्वतः रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, यही कार्य होता है गैल्वेनिक सेल का। अब आप देखें कि इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ देते थे तो हमें पूर्ण सेल अभिक्रिया कुछ इस तरह से प्राप्त होती है। जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है और Cu2 पॉजिटिव कॉपर में। कहने का अर्थ है कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ जाकर के निक्षेपित होने लगेगा। मतलब यह जो कॉपर 2 पॉजिटिव है विलयन से निकल करके यहाँ पर जमा होने लगेगा, जिसके कारण यह जो इलेक्ट्रोड है, यह जो कॉपर की छड़ है, यह मोटी होने लग जाएगी, इसका द्रव्यमान बढ़ने लग जाएगा। जबकि इस तरफ अगर आप देखें तो जिंक की छड़ से जिंक यहाँ पर जलीय माध्यम में जा रहा है, इसके कारण इसका जो द्रव्यमान है वह कम होने लग जाएगा। यहाँ बीच में हमने यह जो एक ग्लास की नलिका है, जिसे हम लवण सेतु बोला करते हैं, इसके अंदर एक लवण हमने भर दिया, सोडियम सल्फेट। यह जो इन बीकरों में जो जलीय विलयन भरे हुए हैं, इनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस तरफ जैसे Zn2 पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा होने लगेगी, तो इस तरफ से सल्फेट आयन आकर के जो अतिरिक्त Zn2 पॉजिटिव होंगे उन्हें उदासीन करेगा, और यहाँ से विलयन में से पहले Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन बराबर मात्रा में थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ने के कारण Cu2 पॉजिटिव की मात्रा अब विलयन में कम होती गई। मतलब विलयन में Cu2 पॉजिटिव की अपेक्षा सल्फेट आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो सल्फेट को उदासीन करने के लिए लवण सेतु में से सोडियम आयन नीचे आएंगे और सल्फेट आयन को उदासीन करेंगे। तो यह बीच में हमारे पास लवण सेतु है, जो इन दोनों बीकर को, जिसमें कि लवण भरे हुए हैं, इनको कनेक्ट करने का काम करता है, इनको जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे सेतु कहा जाता है। और लवण को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम लवण सेतु बोल दिया करते हैं। अब बात आती है कि क्या हर गैल्वेनी सेल को हम इस तरह से पूरा बना करके प्रदर्शित करेंगे? तो इसको प्रदर्शित करने के लिए एक संक्षिप्त संकेतन, शॉर्ट हैंड नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है, हम समझते हैं। इससे पहले हम एक चीज और यहाँ पर समझते हैं। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, उसे हम एनोड इलेक्ट्रोड कहा करते हैं, और जहां पर रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया हो रही है उसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड कहा करते हैं। यह कैथोड है, यानी हम बोल सकते हैं कि जिंक का एनोड बना हुआ है और कॉपर का यहाँ पर कैथोड बना हुआ है। अब चलिए आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इस सेल को हम संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिंक ठोस अवस्था में। यह जो जिंक ठोस अवस्था में था, यह परिवर्तित हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में। तो एक खड़ी रेखा बनाने के बाद में हम यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव लिखेंगे। क्योंकि यह दोनों ही Zn है, यह उदासीन रूप है और यह आयनिक रूप है, यह जलीय अवस्था में है और यह ठोस अवस्था में है। तो
यह जो अवस्था इनकी अलग-अलग है, इसको अलग-अलग करने के लिए या इन अवस्थाओं में अंतर बताने के लिए हमने यह एक खड़ी रेखा यहाँ पर बनाई है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर बना दी। इसके बाद में आप देखें, इस तरफ कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। इस वाले भाग में यह अभिक्रिया हो रही थी, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में परिवर्तित हो रहा था और सेल के ये दोनों भाग इस लवण सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लवण सेतु को प्रदर्शित करूंगा दो वर्टिकल लाइन से। दो खड़ी रेखाएं हम खींचेंगे। यह किसको प्रदर्शित करती है? लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। तो लवण सेतु के इस तरफ के भाग में Zn पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है और लवण सेतु के इस तरफ के भाग में आप देखें कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि यह जलीय अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, इसको अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ पर एक खड़ी रेखा बना दी। तो लवण सेतु के बाईं ओर इस तरफ एनोड वाला हिस्सा है और दाईं ओर कैथोड वाला हिस्सा है और ये दो रेखाएं जो है, दो खड़ी रेखाएं, ये किसको प्रदर्शित करती है? लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो संक्षिप्त संकेतन है, इसमें सबसे बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एनोड और सबसे दाईं ओर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कैथोड की कैथोड किस धातु का बना हुआ है। तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टेक सेल का संक्षिप्त संकेतन। तो यह पूरा डायग्राम बनाने की जगह पर हम सिर्फ इस सेल को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस संकेतन में यह सारी जानकारी मिल जाती है, जो जानकारी हमें इस सेल को इस तरह से बनाने पर प्राप्त होती है।